बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहरियों के लिए वफाकी वजीर दाखिला का एहसन इक़दाम। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का फैसला। मौसम नकवी ने हिदायत जारी कर दी। 24 घंटे सहूलत मिलने से शहरियों को पासपोर्ट के हसूल में आसानी होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए लाहौर में एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खोलने का फैसला किया है ताकि अवाम की मुश्किलात में कमी लाई जा सके। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन पासपोर्ट को दफ्तर खोलने की हिदायत कर दी है। शहरियों की सहूलत के लिए 7 मई से बाज़ाब्ता तौर पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन 24 घंटे खुला रहेगा। वाज़ेह रहे कि वफाकी वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता हफ्ते दफातर का दौरा किया था। दौरे के दौरान शहरियों के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए दफ्तर को खुला रखने का फैसला किया गया। इसी तरह कराची में भी एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला करेगा। लाहौर रावी क्रॉस रैली का इनेकाद झरूडा और महकमे सियाहत के बाहमी ताउन से रैली का एहतमाम किया गया। जीप रैली में 100 से ज्यादा ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। 4 कैटेगरीज डर्ट बाइक, जीप रैली, स्ट्रीट बाइक में ड्राइवर्स ने हुनर का मुजाहरा किया। लाहौर रावी क्रॉस रैली ने समा बांध दिया। जीप रैली का आगाज सुबह 7 बजे हुआ। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी कसीर तादाद इस रेस का हिस्सा रही। मुल्की और गैर मुल्की ड्राइवर्स ने जीप रैली में भरपूर शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत राजा जहांगीर का कहना था कि 19 साल तजुर्बा है। इससे पहले चोलिस्तान में जीप रैली कर रहे थे। अर्बन सेंटर में इस ट्रैक को लाना था। लाहौर ये इस मौका से मुस्तफीद हो रहे हैं। इस बार 250 ड्राइवर्स हैं। आइंदा साल 2 बार रावी किनारे रैली का एहतमाम किया जाएगा। ये हमारा TDCP जो है ये उसका 19 साल का एक्सपीरियंस है। हम चोलन में, थल में, डिफरेंट जगहों पे पिछले 19 साल से ये एक्टिविटी कर रहे हैं। इससे पहले चूँकि चोलिस्तान और थल काफ़ी अर्बन सेंटर से दूर जगह हैं, ये रेगिस्तान हैं। इससे पहले लोग वहाँ जाते थे, लेकिन हमारा इस दफ़ा ख्याल ये था कि हम अर्बन सेंटर में ही लेके आए एक्टिविटी। बड़ा प्रोफेशनल ट्रैक बनाना पड़ता है जिसमें हाई स्पीड गाड़ियाँ चल सकें। उसमें ड्राइवर्स का कहना था कि थर और चोलिस्तान ट्रैक बनिस्बत रावी ट्रैक बहुत बेहतर है। यहाँ 35 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर रेत, मट्टी और पत्थर भी दौरान मुकाबला आ रहे हैं। चोलिस्तान और थल से काफ़ी डिफरेंट होता है ये। इसमें अलग अलग टेरेन्स आती हैं। चोलिस्तान में आपको ऑन रेगुलर बेस आपको रेत मिलती है, यहाँ पे मट्टी भी है, पत्थर भी हैं। गर्मी में रेसिंग हम कम ही करते हैं, गाड़ी के लिए भी टफ होता है, हमारे लिए भी टफ होता है। चोलिस्तान का ट्रैक है, it's long and I would say it's mildly challenging. This is a driver's track, mashallah से very challenging, very difficult to गाड़ी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होती है। जीप रैली को देखने दूर दराज से आए सयाहों ने भी खूब इंजॉय किया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42। ओपन मार्केट में सब्जियों और फलों की जायद निर्खों पर फरोख्त का सिलसिला थम ना सका। शहरियों की सब्जियों और फलों के महंगे दामों फरोख्त पर दुहाइयाँ। ज़िला इंतजामिया से सब्जियों और फलों की सरकारी नेखनामे के मुताबिक फरोख्त का मुतालबा कर। ओपन मार्केट में सब्जियां जायद निर्खों में फरोख्त करने का सिलसिला जारी है। दुकानदार मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख्त करने लगे। आलू दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 80 रुपए, बाजार में 110 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। आलू दर्जा दोम सरकारी निर्ख 70 रुपए के बजाय 105 रुपए किलो फरोख्त जारी है। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 122 रुपए, बाजार में 250 रुपए किलो। प्याज दर्जा दोम सरकारी निर्ख 110 की बजाय 220 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर की सरकारी कीमत 90 रुपए, लेकिन ओपन मार्केट 65 रुपए इजाफे से 155 रुपए फरोख्त। अदरक सरकारी निर्ख 605 रुपए मुकर्रर, बाजार में 700 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन सरकारी निर्ख 640 रुपए मुकर्रर, बाजार में 850 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दुकानदार मनमानी कीमत पर फल फरोख्त करने लगे। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ना हो सका। केला दर्जा अव्वल सरकारी दाम 135 रुपए, 85 रुपए इजाफे के साथ 220 रुपए में फरोख्त। केला दर्जा दोम सरकारी दाम 90 रुपए, 45 रुपए इजाफे के साथ 135 में फरोख्त हो रहा है। सेब सफेद अव्वल सरकारी निर्ख 145 रुपए किलो, बाजार में 280 रुपए किलो। सेब सफेद दोम सरकारी निर्ख 100 रुपए किलो, लेकिन बाजार में 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मौसमी 270 सरकारी दाम, 40 रुपए इजाफे के साथ 310। आड़ू सरकारी कीमत 145, लेकिन बाजार में 310 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। ख्वाजा फरीद रोड पर सीवरेज निज़ाम और टूटी सड़क से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह से मुतासर। वली पार्क बाबा एजाज रोड के मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जबकि छुट्टी के रोज जिलानी पार्क आने वाले शहरियों को भी मुश्किलात दरपेश हैं। मजीद मसाइल पर बनी रिपोर्ट देखिए।
फरीद रोड पर सीवरेज निजाम और टूटी सड़क से निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। मकीनों की इंतजामिया को शिकायत के बावजूद मसला हल ना हो सका। अहले इलाका और दुकानदारों का कहना था कि टूटी सड़क और सीवरेज निजाम से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 5-6 साल हो गए टोटा नहीं बनया, इत्थे पानी जमा हो जाता है, गटर का पानी वो इकट्ठा हो जाता है। बंद रोड तो थोड़ा जिहा पिछे उधर भी इस तरह टोटा खराब है, उत्थे भी पानी इकट्ठा हो जाता है, तो गटर का पानी भी इतों नमाजी लंघते, बच्चे लंघते ने स्कूल वाले, तो बड़ी परेशानी होती है। यह मुकम्मल तैयार होना चाहिए। वली पार्क बाऊ एजाज रोड के मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गंदा पानी नलकों में आते 4 साल गुजर गए। इंतजामी गफलत के खिलाफ मकीन सरापाए एहतजाज हैं। अहले इलाका का कहना है कि 4 साल से गंदा पानी नलकों में आने से मकीनों को जिल्द के अमराज लाहक हो रहे हैं। छुट्टी के रोज जिलानी पार्क आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। PHA इंतजामिया शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गई। जिलानी पार्क में बैठने के लिए बेंचों की किल्लत है। पार्क कैंटीन में पानी समेत दीगर अशिया की जायद कीमत में फरोख्त। सहूलियात की अदम फराहमी पर शहरी बरस पड़े। कहते हैं कि कैंटीन वाले आम मार्केट से 30 रुपए तक जायद वसूल कर रहे हैं। चिल्ड्रन पार्क वहदत रोड इंतजामिया की अदम तवज्जी की भीड़ चढ़ गया। पार्क के जंगले टूट फूट का शिकार, झूले भी खस्ता हाल हो गए। पार्क के जंगले नशे के आदि अफराद उतार कर ले गए। बेंचेस भी बैठने के काबिल ना रहे। जमीन बंजर होने के साथ साथ घास भी पीली पड़ गई। पार्क में नस्ब फवारा भी इंतजामी गफलत का सबूत देने लगा। दारोगा वाला खजूरों वाली स्कीम इंतजामी अदम तवज्जी से मसाइल का गढ़ बन गई। इलाके में टूटी सड़कें, कूड़ा करकट और बिजली के बेहंगम तार मकीनों के लिए जान का वबाल बन गए। जा बजा कूड़े के ढेर ताफुन के बाइस फिजा आलूदा रहने लगी। मकीनों का कहना है कि टैक्स हमसे लिए जाते हैं मगर हमारे मसाइल हल कोई नहीं करता। नए तैनात होने वाले DIG ऑपरेशंस ने मुतअद्दिद SHOs के तकर्रुर और तबादले कर दिए। इंस्पेक्टर इशफाक अहमद खान को SHO कहना तैनात किया गया है। ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने मुतादिद SHOs के तकर्रुर तबादले कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक SHO इकबाल टाउन अशफाक खान को तब्दील करके काहना में तैनात कर दिया गया, जबकि उनकी जगह पर मोहम्मद अली काजी को SHO इकबाल टाउन तैनात कर दिया। SHO गुलबर्ग फहीम इमदाद को तब्दील करके निश्तर कॉलोनी लगा दिया गया, जबकि SHO निश्तर कॉलोनी इमरान कमर पडाना को पुलिस लाइन्स क्लोज कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शहरयार को SHO दाता दरबार तैनात कर दिया गया, जबकि दाता दरबार से अदनान मुजफ्फर को तब्दील करके पुलिस लाइन्स क्लोज कर दिया गया। इंस्पेक्टर राना मजहर को SHO शादबाग तैनात कर दिया, जबकि शादबाग से अली दस्तगीर को पुलिस लाइन्स क्लोज कर दिया गया। DIG ने हाजन आसिया को वुमेन पुलिस स्टेशन से तब्दील करके SHO लोहारी गेट तैनात कर दिया, जबकि अली हसन को इंचार्ज चौकी जोसेफ कॉलोनी तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर असद बशीर को SHO गढ़ी शाहू, सब इंस्पेक्टर वाजिद को SHO सिविल लाइन्स, सब इंस्पेक्टर नसीम खान SHO मोगलपुरा तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर रजा अब्बास को पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह भिजवा दिया गया। पहली वज़ीर आला पंजाब पिंक गेम्स लाहौर कॉलेज फॉर विमेंस यूनिवर्सिटी ने जीत ली। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इनामात तकसीम किए। पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में होने वाली 4 रोजा पिंक गेम्स में सूबे की 19 यूनिवर्सिटीज की 1300 खिलाड़ी इन एक्शन रही। लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी ने मजमूई तौर पर 8 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहली पोजीशन हासिल करके गेम्स की ट्रॉफी अपने नाम की। पंजाब यूनिवर्सिटी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इख्तितामी तकरीब की मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज विमेन एथलीट्स में घुल मिल गयी और इनके साथ खूब सेल्फीज बनवाई। मरियम नवाज ने पिंक गेम्स का सिलसिला दीगर जिला तक फैलाने और जल्द पंजाब लीग भी करवाने का ऐलान किया। मैंने फैसल को आज कहा कि ये पिंक गेम्स यहाँ पर खत्म नहीं होनी चाहिए, इसको पूरे पंजाब में फैलाओ, सिर्फ लाहौर में फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए। मैंने आपके लिए प्रूव किया है कि पूरे पंजाब में आपकी प्लेग्राउंड्स हों, आपके जिम्नेजियम्स हों, आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हों, ताकि आपको मेन गेम्स खेलने के लिए लाहौर ना आना पड़े, आपके अपने शहरों में आपके लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हों। वज़ीर आला मरियम नवाज ने विमेंस एथलीट्स में 1 करोड़ रुपए के इनामात तकसीम किए। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट ने बागड़ियाँ गाँव में तरक्याती काम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में बशारत अली, मोहम्मद नदीम, एहसान परवेज, ज़ुहैब शौकत बट समेत लीगी कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सुहेल शौकत बट ने कहा कि तरक्याती कामों का इफ्तिताह इसी तरह जारी रहेगा और सफाई के निज़ाम को हर गली कूचे में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर हर गली को साफ सुथरा रखा जाएगा। सुहेल शौकत ने कहा कि तरक्याती कामों के साथ साथ यहाँ की आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना था कि तरक्याती काम बहुत ज़रूरी हैं, आवाम के मसाइल का हल हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। सादिक साहब का, स्पीकर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि हमने आते ही सरदार साहब की क़यादत में वहाँ पे कोई 10-12 करोड़ रुपए के काम हम करवा चुके हैं। और जो सीवरेज का इशू है वो बेसिकली आलमोस्ट कुछ 6 अरब के करीब सीवरेज का इशू है। आपको पता है कि ये GT रोड जो है ये पाकिस्तान का गेटवे है, ये इंटरनेशनल रोड है हमारा, तो इसमें इंशाअल्लाह ताला अनकरीब एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये होपफुल इंशाअल्लाह ताला कि ADP में आप देखेंगे कि इसका जल्द अज जल्द आगाज़ किया जाएगा इंशाअल्लाह। प्रायोरिटी सारा कुछ है, टूटी सड़कें, सीवरेज बनेगा, नाली बनेगी, उसके बाद सड़क बननी है। 8000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सुहेल साहब ने कंप्लीट कराई। ये ज़रूरत है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं आ सकेंगे, यही CM साहिबा की, यही प्राइम मिनिस्टर साहब की यही तरजीहात हैं कि तालीम, सेहत और लोगों को सहूलत पहुँचाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ ने N127 में खुली कचहरी का इनेकाद किया। अताउल्लाह तारड़ ने हल्के के कारकुनान के मसाइल सुने। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कारकुनान के मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम की हदायत की। MNA राना मुबशर इकबाल, मियाँ इमरान जावेद और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। बीबी वडेरी ने वफाकी वज़ीर से अफजल हुसैन तारड़ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और फातिहा खानी भी की। टाउनशिप में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इलेक्शन में वादा किया था कि मुंतखब होकर भी हल्के की अवाम के दरमियान रहूँगा। उन्होंने कहा कि मेरा हल्का मेरा घर है और कारकुनान ख़ानदान के फ़र्द की तरह हैं। आज भी ना सिर्फ हल्के में मौजूद हूँ बल्कि कारकुनान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रहा हूँ। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बेहतरीन अंदाज में अवाम की खिदमत कर रहे हैं। कारकुनान NA127 ने कहा कि अताउल्लाह तारड़ वफाकी वज़ीर बनने के बावजूद हमारे मसाइल को हल कर रहे हैं और इस मौके पर साबिक MPA वहीद गुल, राना एजाज हफीज़ और इसके अलावा सैयद तौसीफ शाह, चौधरी तनवीर निसार गुजर और डॉक्टर सऊद मिर्ज़ा और उमैर गुल और साबिर वर्की भी मौजूद थे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर और रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफ उल मुल्क खोखर और रुकन असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर ने खुली कचहरी लगाई। मलिक सैफ उल मुल्क खोखर और मलिक शहबाज अली खोखर ने सारीन के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के लिए अहकाम भी दिए। साइलिन ने म्यूनसिपल सर्विसेज की फ्राहमी, निकासियाब, लेस्को, पुलिस, LDA, वासा और दीगर महकमों से मुतअल्लिक़ शिकायत दर्ज कराई। इस मौका पर मलिक सैफ उल मुल्क खोखर ने कहा कि हुकूमत में हूँ या अपोजिशन में अवाम उन्नास के मसाइल हल करना हमेशा तरजीह रही। रुकन पंजाब असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर ने कहा कि जो दरख्वास्त भी आती है उसके हल होने तक पोर्टल पर मौजूद रहती है, जबकि हर महकमे की सर्विसेज से मुतअल्लिक़ उमूर की एक अलग ऐप तैयार की जा रही है। सरबराह उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी 9 मई से शुरू होगी। आज़मीन हज को सऊदी कवानीन की पासदारी करना होगी। इसके लिए करना है, सेल्फी के लिए करना है कि अल्लाह के लिए करना है? अल्लाह को तेरे हज की जरूरत नहीं है, तुझे जरूरत है कि तू अल्लाह के घर की तरफ चला जाए ताकि अल्लाह की नवाज़िशें तेरे ऊपर नाजिल होनी शुरू हो जाए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक ला। जब आपने तराना पढ़ना शुरू कर दिया हाजी का, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह सब कुछ ही छोड़ आया। जब अल्लाह कह रहा है मांग मेरे से क्या मांगते, और ये मौका है, ऐसे नहीं इतनी बड़ी अल्लाह ने शहादत दे दी, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि हज पर जब आए वापस तो रब्बे करीम कयामत के दिन कहे मैं अपनी और कितनी तेरे पे नवाज़िशें करता, तुझे अपने घर बुलाया, तुझे अरफा में बुलाया, तुझे मिना में मौका दिया, तुझे मदीना मुनव्वरा में मौका दिया, तुमने फिर इस्तेफादा नहीं किया, तू और गुनाह अपने ऊपर लेके वापस। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ओवरहेड ब्रिजेस इंतजामी तवज्जो के मुंतजर हैं। माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड के ओवरहेड ब्रिजेस खस्ता हाली का शिकार हैं। लाइट्स की अदम दस्तयाबी, सफाई ना होने से गंदगी के ढेर लगने लगे हैं।
जबकि गजागरों और मुनशियात के आदी अफराद ने ओवर हेड ब्रिजेस पर डेरे जमा लिए। रात के औकात में ख़वातीन ओवर हेड ब्रिज इस्तेमाल करने से गुरेजा हैं। मज़ीद अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। ओवरहेड ब्रिजेस जो कि रोड क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से, इंतज़ामिया की जानिब से चेक एंड बैलेंस की ना होने की वजह से वो वहाँ पर गलाजत और गंदगी के जो ढेर हैं वो लगे हुए हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ ओवरहेड ब्रिजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर जो जंगले हैं वो नशई और मनशियात के जो आदी अफराद हैं उनकी जानिब से उतार लिए गए हैं। कुछ ऐसे ओवर ब्रिजेस हैं कि जिनके ऊपर जो नशई अफराद हैं उन्होंने रहाइश इख्तियार कर रखी है। जैसे कि मेरे अका में भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर एक बिस्तर पड़ा हुआ है और ये फिरोजपुर रोड के ऊपर शमा के करीब ओवरहेड ब्रिज है जिसके ऊपर मुस्तकिल तौर पर एक नशई जो है वो यहाँ पर सोता है, रहाइश रखी हुई है। इसी तरह मुख्तलिफ ओवर हेड ब्रिजेस जो हैं उनकी सूरत हाल बदतरीन है। जैसे कि माल रोड के ऊपर बात की जाए, पैनोरामा के करीब जो ओवर हेड ब्रिज है। इसी तरह अगर जेल रोड की बात की जाए, डेली पाकिस्तान के करीब एक ओवर हेड ब्रिज है। जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन के करीब एक ऐसा ओवर हेड ब्रिज है जिसकी जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जब बच्चे ऊपर चढ़ते हैं ओवर हेड ब्रिजेस के तो ख़तरा होता है कि वो कहीं गिर ना जाएं, चूँकि जो जंगले हैं मोस्टली तौर पर वो उतार लिए गए हैं। तो जो शहरी हैं वो अपील करते दिखाई देते हैं कि जो जितने भी ये ओवरहेड ब्रिजेस हैं उनको दोबारा से उनकी मरम्मत का जो काम है वो किया जाए, जंगले लगाए जाएं, उनकी सफाई की जाए और जो जिन अफराद ने नशइयों ने यहाँ पर रहाइश रखी गई है उनको वहाँ से भगाया जाए ताकि जो मर्द व ख़वातीन हजरात हैं चाहे दिन में वो यहाँ पर इनको यूज़ करें या रात में यूज़ करें, उनको किसी किस्म का ख़तरा ना हो। बिला खौफ व ख़तर वो इन ओवरहेड ब्रिजेस को। हसन, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर पार्क एजेंट की जाती उम्रा में मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी इश्तराक कार पर इत्तफ़ाक़ लाने के लिए भी बातचीत की गई और इसके अलावा दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मरियम नवाज ने मुलाकात में कहा कि सनअती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर पार्क एजेंट की जाती उम्रा में वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी इश्तराक कार पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोरिया के इश्तराक का खैर मकदम करेंगी और पंजाब में ज़राअत और माइनिंग इंडस्ट्री में सरमायाकारी का वसी पोटेंशल मौजूद है, कहना था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरिया के साथ दो तरफ़ा तिजारती हजम में मज़ीद इजाफा होना चाहिए। मरियम नवाज का कहना था कि वीवन कॉटन और कॉटन यार्न टेक्सटाइल सेक्टर में कोरिया को बरामदात के मौक़े मौजूद हैं। मुलाकात में कोरियन सफ़ीर ने वज़ीर आला मरियम नवाज को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस स्टेशन और SDPO मॉडल टाउन ऑफिस का दौरा किया, तज़ीन और आइश के कामों का जायज़ा लिया और जारी तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की। IG पंजाब ने SDPO मॉडल टाउन के दफ्तर के तामीराती कामों का मुआयना भी किया। DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान, SP मॉडल टाउन अहमद जुनैद चीमा, SDPO मॉडल टाउन समेत सीनियर अफसरान हमरा थे। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने IG पंजाब को तामीराती कामों में पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। IG पंजाब का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक स्मार्ट पुलिसिंग, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी बेस्ड सहूलियात की फ्राहमी तरजीह है। सुपरवाइजरी अफसरान बाकी ज़ेरे तकमील काम अपनी निगरानी में जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं। सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के इश्तराक से पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले में बच्चों और नौजवान फनकारों ने अपने हुनर के जोहर दिखाए। नौजवानों के छुपे हुए टैलेंट को फरोग और हौसला अफजाई के लिए कसरे बहबूद मॉडल टाउन में डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल और फॉर्मनाइट स्कूल के इश्तराक से पेंटिंग मुकाबले का एहतमाम किया गया। डिप्टी डायरेक्टर कसरे बहबूद मिसबा रशीद ने मुकाबले के हवाले से बात की। 5 ईयर्स से ऑनवर्ड्स 15 ईयर्स तक एंड 15 से जो हैं वो बड़ी एज के जो हैं वो ख़वातीन और बच्चियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। मकसद यही है कि हम जो न्यू टैलेंट है उसको प्रमोट करें और बच्चे जो हैं और बच्चियाँ अपने आइडियाज़ शेयर करें और हमें जो है वो फर्दर उनको हम नेटवर्किंग में सपोर्ट कर सकें। आर्टिस्टों को मौका मिले तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन करके दिखाएंगे। NCBA के बच्चे हैं, इधर आए हैं हम सारे, यहाँ पे 15 से 20 साल के बच्चे हैं और इन सब ने मिल के बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई है और हमारी जो इंस्टीट्यूट है उसने हमें बहुत अच्छे तरीके से जो सिखाया है, हमने आज उसको ही इधर इम्प्लीमेंट किया। I think it's a wonderful initiative. I didn't expect before I was coming here since the book studio
which we founded quite a while ago, was trying to sponsor events like this. So when we were considering the sponsorship, मुझे नहीं आइडिया था that it's going to be at this level या इस extent का होगा. शुरकान ने भी मुकाबले के इनेकाद की काविशों को खूब सराहा. जो मैं यहाँ पे एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट देख रही हूँ, हर एज का बच्चा 5 साल से लेके 15 साल की उम्र के बच्चे इस पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मुझे लगता है कि हमारे और स्कूल सिस्टम्स को और इदारों को सामने आना चाहिए. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है.